प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, निर्गमन 23 अध्याय तक आपने व्यवस्था के जिन नियमों के विषय में जाना, वह यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी इस्राएली प्रजा को दिए थे, क्योंकि वह उनका राजा था। उसकी दृष्टि में अमीर गरीब सबके लिए व्यवस्था एक समान थी। 24 अध्याय के 1 से 11 पद में परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच वाचा बांधने का वर्णन किया गया है। यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा समीप आए, परंतु वे समीप न आए। इफिसी 2 अध्याय का 13 पद। पर अब मसीह यीशु में हम जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। मूसा ने लोगों को सब बातें और सब नियम बता दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं, उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए और कई जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया और वाचा की पुस्तक को लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर लोगों ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। परंतु कहाँ मानी उन्होंने यहोवा की आज्ञा। कुछ ही दिनों में मूसा को लौटता ना पाकर हारून द्वारा सोने का बछड़ा बनवाकर उसकी आराधना करने लगे थे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई और इसी रीति से मूसा ने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। नई वाचा यीशु के द्वारा हमें मिली। मत्ती 26 अध्याय का 27 और 28 पद। यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और चेलों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। हमारे प्रभु ने बछड़ों और बकरों के लहू द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 पुरनिये ऊपर गए और परमेश्वर का दर्शन किया। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, तो अवश्य ही उसकी दिव्यता अर्थात तेज का दर्शन किया। परमेश्वर के चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही उन्हें बुलाया था। और उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा अपने सेवक यहोशू के साथ परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास वापस ना आए तब तक तुम यहीं हमारी प्रतीक्षा करते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को ढक लिया और यहोवा के तेज ने पर्वत पर निवास किया और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और वहां 40 दिन 40 रात निराहार रहकर परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा सीखता रहा, ताकि नीचे उतरकर उन्हें सिखाए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि वे मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला था। स्वेच्छा से देने को कहा तो इस्राएली इतना अधिक भेंट लाने लगे थे कि 36 अध्याय में मूसा को उन्हें मना करना पड़ा कि वे और भेंट ना लाएं। फिर यहोवा ने कहा, जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं।
जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इब्रानी 8:5 हमें बताता है, इस्राएली स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब अर्थात परछाई की सेवा करते थे। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो पृथ्वी पर जो तंबू मूसा ने बनवाया वह स्वर्ग में की नकल थी। इसलिए स्वर्ग में की वस्तुओं की परछाई को बछड़ों और बकरों के बलिदानों के द्वारा शुद्ध किया जाता था, पर स्वर्ग में की वस्तुएं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की गई, अर्थात मसीह के लहू द्वारा। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह परमेश्वर ने मूसा को निवास स्थान के लिए जो कुछ बनाने को कहा था वह थी वाचा का संदूक, पवित्र मेज, सोने की दीवट, मिलाप वाला तंबू, होम बलि की बेदी, निवास स्थान का आंगन, याजकों के पवित्र वस्त्र, एपोद, सीन बंद या चपरास और अन्य याजकीय वस्त्र। इन सभी वस्तुओं का संबंध यीशु से है। चोखा अथवा खरा सोना यीशु के पूर्ण ईश्वर होने का प्रतीक है। चांदी छुटकारे का प्रतीक है। जैसे इस्राएली प्राणों के प्रायश्चित के लिए चांदी का चढ़ावा चढ़ाते थे, यीशु के द्वारा उसके विश्वासियों को छुटकारा प्राप्त होता है। पीतल का अर्थ है दुख उठाना। तंबू में सबसे ज्यादा पीतल का ही प्रयोग किया गया था। यीशु ने भी हमारे लिए बहुत दुख उठाए। बबूल की लकड़ी, यीशु का मानव शरीर में जन्म लेना। परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य के कारण मूसा को निवास स्थान बनाने को कहा था। यूसुफ के बाद की पीढ़ी यह परमेश्वर को नहीं जानती थी। वे एक अविश्वासियों के देश से निकल कर आए थे, कहीं फिर से मूर्ति पूजक ना बन जाएं, जो कि बन ही गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु को इन्हीं लोगों के बीच में से, अर्थात यहूदा के गोत्र से आना था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढालकर लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाकर उसे भी सोने से मढ़वाना और उनको संदूक के दोनों ओर कड़ों में डालना कि उनके बल से संदूक उठाया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले वाचा का संदूक बनाने को कहा, क्योंकि यही वो स्थान था जहां परमेश्वर इस्राएलियों से भेंट करने वाला था। फिर शुद्ध सोने का प्रायश्चित का ढकना बनवाना और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। यह दोनों वस्तुएं अर्थात ढकना और करूब एक ही टुकड़े के बने हों और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढंपा रहे और उनके मुंह आमने सामने रहें। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से तुझसे बातें करूंगा। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी से बनी थी, जो कि आसानी से नष्ट नहीं होती है और भीतर और बाहर शुद्ध सोने से मढ़ी थी। यह दोनों वस्तुएं प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और मनुष्यत्व की ओर संकेत करते हैं। सोना जो कि अलौकिक है, यीशु को 100% ईश्वर और बबूल की लकड़ी उसे 100% मनुष्य दर्शाती है। वाचा का संदूक ईश्वर और मनुष्य को एक ही शरीर में प्रस्तुत करता है। इब्रानी 9:4 के अनुसार उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियाएं थी। संदूक में रखी हुई एक एक वस्तु का संबंध यीशु से है। मन्ना यीशु का प्रतीक है, जो जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6:48 से 50 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए,
यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। 10 आज्ञाओं को उसने अपने शारीरिक जीवन में पूरा किया। उसने हर एक आज्ञा को माना और उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जो उसके विषय में की गई थी। वाचा की पटियाएं उसे राजा के रूप में प्रकट करती हैं। वह पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? लूका 23 अध्याय का 3 पद में पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु राजाओं के भी राजा हैं। हारून की छड़ी यीशु के पुनरुत्थान को दर्शाती है। कुछ रूबेनियों और लेवियों को हारून का और उसके पुत्रों का याजक बनना खटक रहा था, सो उन्होंने हारून के विरुद्ध बलवा किया और यहोवा ने उनका नाश कर दिया। तब यहोवा की आज्ञा से मूसा ने इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों से एक एक छड़ी ली। तब मूसा ने हारून की छड़ियों के साथ 12 छड़ियों को साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो देखा, हारून की छड़ी जो कि लेवी के घराने की छड़ी थी, उसमें कलियां लगी थीं और फूल भी फूले थे और पके बादाम भी लगे थे। अर्थात लकड़ी मरी थी तो यीशु भी मरा था, लकड़ी में जीवन आया, यीशु भी जी उठा। प्रायश्चित के ढकने पर महायाजक लहू छिड़ककर लोगों के पापों का प्रायश्चित करते थे, पर यीशु ने क्रूस पर अपना ही बलिदान देकर स्वयं के लहू का चढ़ावा स्वर्ग में पिता के सामने चढ़ाया था। पतरस अपनी पत्री में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे शुद्ध सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी पटरी बनवाना और पटरी के चारों ओर सोने की एक और बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम दें और मेज उन्हीं के बल से उठाई जाए। मेरे प्रियो, इस्राएली जंगल में यात्रा करके आगे बढ़ते रहते थे। इसी कारण यहोवा ने सब वस्तुएं इस तरीके से उन्हें बनाने को कहा था कि वे जहां भी जाएं सब चीजों को ढो कर ले जाएं। तंबू को भी वे लपेट कर ले जाते थे, फिर जहां डेरा खड़ा करते थे वहां फिर से उसे खड़ा कर देते थे। फिर यहोवा ने कहा, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब शुद्ध सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। मेरे प्रियो, यह पवित्र मेज भी यीशु का ही प्रतीक है। यह वह मेज है जिस पर प्रभु ने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज खाया था। वह आज भी लोगों को उस पवित्र मेज से रोटी खाने को निमंत्रण देता है। फिर यहोवा ने कहा, शुद्ध सोने का एक दीवट बनवाना। वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोष, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े से बने और दीवट के लिए एक ओर 3 डालियां और दूसरी ओर 3 डालियां निकली हों। मेरे प्रियो, यह उसी प्रकार का दीवट था जैसे आज हम कलीसियाओं में 7 लड़ी वाली कैंडल स्टैंड को देखते हैं। फर्क इतना है कि उस समय दीवट पर दीप रखे जाते थे और आज कैंडल लगाए जाते हैं। इस दीवट का संबंध भी यीशु से है। जैसे दीवट के बीच में तेल डाला जाता था तो वह तेल 6 डालियों में पहुंचकर प्रकाश देता था। यूहन्ना 15:5 पद में यीशु कहते हैं, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दीवट और दीप के साथ ज्योति प्रकट होती है और वह ज्योति भी प्रभु यीशु हैं। यीशु जगत को प्रकाश देने वाली सच्ची ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। मेरे प्रियो, यहोवा ने मूसा को और किन किन वस्तुओं को बनवाने के निर्देश दिए थे, इसे मैं अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।